नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये जो टॉपिक है गुरु क्यों ज़रूरी है लाइफ में, इस एक गुरु के आने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है, इसको लेके मैंने रीडिंग की है। और ये जो रीडिंग है ये मेरे गुरु को डेडिकेटेड है, क्योंकि उन्हीं से बात करते वक्त इस रीडिंग का मुझे मैसेज आया था कि एक गुरु क्यों आपके लिए ज़रूरी है, उनके आने से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस गुरु की क्या पर्सनालिटी हो सकती है। और मेरी ये रीडिंग डेडिकेटेड है मेरे गुरु प्रीत वंदना को। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सिखा रही हैं, और बहुत खुले दिल से वो मुझे हर एक चीज़ में गाइड करती हैं। उन्हें पता है कब मेरा हाथ पकड़ना है और कब मुझे इनकरेज करना है कि मैं अकेले आगे बढ़ूं और सीखूं, समझूं। स्पिरिचुअलिटी की इस जर्नी पे डाउट की कोई जगह नहीं है, ये उन्होंने सिखाया है। अपने में ट्रस्ट करो, जो मैसेज एंजल्स दे रहे हैं, जो विजन्स दिखा रहे हैं, उनमें बिलीव करो। उन्होंने मेरे हर कनेक्ट को स्ट्रॉन्गर किया है। और जब मैं उनसे कल बात कर रही थी तो मुझे ऐसे ही, पता नहीं क्यों, उनको मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, बात कर रही थी। और उनसे बात करते वक्त मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि मैम कोई टॉपिक बताइए, थीम बताइए मेरी रीडिंग का। ये बोलने ही वाली थी कि एकदम से ये गुरु का थीम आया, और आज ये रीडिंग लेके मैं आपके सामने हूँ। जैसे मेरे गुरु ने मेरी लाइफ में एक इम्पैक्ट किया है, आपकी लाइफ में वो गुरु किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपके घर में ही कोई हो सकता है जिनको आज तक आपने कभी गुरु की नज़र से देखा ही ना हो। आपके नेबरहुड में हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। बस आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। और इसी के साथ, इसी के इंटेंशन से इस रीडिंग को किया है। हर किसी को एक गुरु की ज़रूरत होती है। इन रीडिंग्स के थ्रू, इन ऑप्शंस के थ्रू, जो भी आप ऑप्शन चॉइस करेंगे, इसके बाद आप क्लिपिंग देखेंगे, उसमें 3 डिफरेंट लोटस फ्लावर्स हैं। उनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करेगा वो आपका ग्रुप होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आप अपने सही गुरु से कनेक्ट हो जाएं। वो आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बस आपकी वो नज़र होनी चाहिए उन्हें पहचानने के लिए। आई होप जैसे मेरे गुरु ने मेरी लाइफ में वंडर्स किए हैं, आप भी सही गुरु से कनेक्ट हो सके और आपकी लाइफ में भी वो वंडर्स हो। और इसी थॉट के साथ इस रीडिंग को बिगिन करती हूँ। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 1। पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में गुरु की ज़रूरत क्यों है, क्यों वो गुरु आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपके लिए जो मैसेज है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले ये गुरु आपको आपकी इस करंट पोजीशन में, जो आप नाइट की पोजीशन में है, उससे आपको वो किंग की पोजीशन में लेकर जाएंगे। एक नाइट की पोजीशन में अभी जब आप हैं, जो एनर्जीज़ आप में हैं, जो पैशनेट एनर्जीज़ हैं, जो फ्री स्पिरिटेड एनर्जीज़ आप में हैं, अपनी एनर्जीज़ को कहाँ एक्चुअली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ पे काबू कब करना है, कैसे अपने अंदर उस विजडम को यूटिलाइज़ करना है जो ऑलरेडी आपके अंदर स्टोर्ड है, आपकी सोल में स्टोर्ड है। कहीं ना कहीं आपके गुरु आपको वो डायरेक्शन दिखाने के लिए आएंगे जहां आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपनी कम्युनिकेशंस को, अपने कंडक्ट को, अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत ही काम, कंपोज्ड और एक वाइज और मैच्योर्ड इंसान के फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे। उस फॉर्म में आप खुद इवॉल्व हो पाएंगे। आपकी बातों में एक वज़न होगा, एक इम्पैक्ट होगा,
उस चीज़ को कैसे वो गुरु आपके अंदर से उभारेंगे, कैसे आपकी उस क्रिएटिव स्किल को आपसे खुद मिलवाएंगे, उस चीज़ के लिए वो गुरु आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या आएंगे। अब देखते हैं कि उनके आने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस में एक अलाइनमेंट होगी। आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट की अलाइनमेंट आएगी। आपके लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके गुरु आपको इतना केपेबल बनाएंगे कि आप अपने लिए जो फोकस रखते हैं, उस फोकस को कैसे अचीव करना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करना है, उनको अपनी तरफ मैनिफेस्ट करना है, कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ वेलकम करना है। आपके गुरु आपको उस स्टेट में लेकर आएंगे, आपने जो खोया उससे आपको निकालेंगे और उस रास्ते पे ले जाएंगे कि आपकी सोच में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जहां आप समझ पाएंगे कि जो हो रहा है, जो हुआ था या जो होगा, ये सब कहीं ना कहीं आपके कार्मिक डीड से रिलेटेड रहता है। कैसे आप अपनी डेस्टिनी को अपने कर्मा से चेंज कर पाएंगे, कैसे आप अपनी लाइफ में एक एक्सपेंशन को देखेंगे, एक ग्रोथ को देखेंगे, कैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं जो उनको इस जर्नी पे हेल्प करने के लिए आएंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा जाए। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइम एंड अगेन हमारे सामने आती हैं। उन चीज़ों को समझाने में, उन चीज़ों को समझने में आपके ये गुरु आपको हेल्प करेंगे। समवेयर आप अपने लिए अपनी लाइफ के एक बेस को, अपनी लाइफ की एक फाउंडेशन को कैसे और एक एक्सपेंसिव एनर्जी की तरफ लेकर जा सकती हैं, इसके लिए ये गुरु आएंगे। आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने, आपकी कम्युनिकेशंस को बेहतर करने के लिए, आपको उन चीज़ों से निकालने के लिए जो अभी आपके लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाती हैं, या कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी पर्सनालिटी की एक ऑब्स्टिकल है या एक वीकनेस है। आपको वो स्ट्रेंथन करने के लिए आए हैं इमोशनली एंड आपको मेंटली वो एक बैलेंस में लाने के लिए आ रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट आपके एक्शंस में आप देख पाएंगे। उस चीज़ के लिए वो गुरु आपकी लाइफ में आएंगे, इन चेंजेस को लाने के लिए। और देखते हैं, स्नेक शेड योर ओल्ड स्किन। सो वही स्नेक बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की। सो आपके गुरु आपके अंदर एक वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए आएंगे, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की इस समय आपको ज़रूरत है। ट्रस्ट एंड थ्राइव। आपके गुरु आपके खुद के अंदर सेल्फ ट्रस्ट को इग्नाइट करने आ रहे हैं। अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना, अपनी विजडम पे ट्रस्ट करना, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करना, अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट करना। जो ट्रस्ट आप अपने नॉलेज पे रखते हैं, अवेयरनेस पे रखते हैं, लर्निंग्स पे रखते हैं, जो ट्रस्ट आपका डिवाइन पे है और जो ट्रस्ट आप अपने गुरु में प्लेस करेंगे, उस ट्रस्ट के बलबूते पे आप कितना आगे लाइफ में बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। आपके गुरु आपको उस चीज़ से मिलवाने के लिए ला रहे हैं, ताकि आप उस सेल्फ ट्रस्ट की एनर्जी को बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें। आपके गुरु की क्या पर्सनालिटी हो सकती है? आपके पास है 5 ऑफ कप्स एंड आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके गुरु जो हैं वो एक बैलेंस पर्सनालिटी के होंगे, जहाँ उनका फेमिनाइन मास्कुलिन का बैलेंस होगा, जहाँ वो अपने प्रेजेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने पास्ट की लर्निंग्स को, अपने पास्ट की एक्सपीरियंसेस को कैसे वो अपने प्रेजेंट में अकोमोडेट करते हैं, उनकी वो पर्सनालिटी होगी। अपने पास्ट को कैसे छोड़ के वो अपने प्रेजेंट को बहुत वैल्यूबल, बहुत नरिशिंग, बहुत नर्चरिंग बनाते हैं, ऐसी उनकी पर्सनालिटी होगी। जो उनके पास है अबंडेंस ऑफ नॉलेज, अबंडेंस ऑफ अवेयरनेस, अबंडेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस,
वो बहुत खुशी खुशी हर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही ऑरा होगा। जब आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना खुश हैं, चाहे अकेले हैं, जैसे भी हैं ये बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया है कि वो अपने लिए इनफ हैं। उनके अंदर नेचर को लेके रिस्पेक्ट होगी, उनके अंदर हर एक न्यू चीज़ को लेके, न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू फैशन, कुछ भी नया आजकल का टाइम है, वो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना वो अपने रूट्स को, अपनी अपब्रिंगिंग को, अपने उस लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, अपनी उस लर्निंग जर्नी को, पास्ट और प्रेजेंट की जो एक ब्रिज है, जो एक साइकिल है, कैसे वो उसको अकम्प्लिश करके लाइफ को जीते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी खूबी होगी। सो आप इस तरीके के गुरु को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस शॉर्ट रीडिंग से आपको कहीं ना कहीं एक गुरु की क्या अहमियत है उससे आप कनेक्ट कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। आपको क्यों एक गुरु की ज़रूरत है, पहले ये देखते हैं। आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है हाई प्रीस्टेस। आपकी फेमिनिटी को और स्ट्रेंथ देने के लिए, आपकी फेमिनिटी को की जो एक स्ट्रेंथ है उसको और उभारने के लिए आप एक्चुअली अपनी स्पिरिचुअलिटी से कैसे अपने आप की स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि उससे आप हमेशा कनेक्टेड रहें, और कैसे वो इंट्यूशन आपको अपनी लाइफ में गाइड करने में आपको हेल्प करेगी। लोगों की सच्चाई को समझ सकें आप, लोगों को कि जो भी वो आपके सामने झूठ बोलते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आप उस चीज़ को समझ सकें। एक गुरु आपकी जो एक सोबर सिंपल पर्सनालिटी है उसको थोड़ा सा और इवॉल्व करने के लिए आना चाहते हैं, ताकि आपको कोई आपका मिसयूज़ ना कर सके, आपका एडवांटेज ना ले सके। आपको अपने में इतना सक्षम बनाना चाहते कि आपकी नॉलेज में अवेयरनेस आए, ग्रोथ आए। किसी भी तरीके की नॉलेज है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो बुक्स है, अगर आप कोई राइटर हैं, आप कोई टीचर हैं, तो आपकी उस स्ट्रेंथ को इतना और स्ट्रेंथ देने के लिए कि आप उस फील्ड में और शाइन कर सकें और ग्रो कर सकें। आपकी बातों में, आपकी गाइडेंस में, आपकी राइटिंग्स में, आपकी कम्युनिकेशंस में इतना इम्पैक्ट हो कि लोगों को वो हेल्प कर सके। सो कहीं ना कहीं आपके गुरु आपके लाइफ पर्पस में आपको और थोड़ी स्ट्रेंथ, सपोर्ट और गाइडेंस देने के लिए आना चाहते हैं। उनके आने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या फ़ायदे होगा, वो देखते हैं आपको। जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं आपके गुरु आपको आपकी लाइफ पर्पस से कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। आपकी इनर कॉलिंग क्या है, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल क्या करना चाहती है, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहती है, आपके गुरु आपको आपकी उस ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए आएंगे। वो उस ट्रू सेल्फ में आपको लाके उसमें इतना पैशनेट एनर्जी भरेंगे, एक डायरेक्शन दिखाएंगे, एक फोकस दिखाएंगे, एक गोल दिखाएंगे जिसकी तरफ आप बहुत पैशनेटली बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा को वो एक्टिवेट करने में भी आपको हेल्प करेंगे। आप अपने हर एफर्ट को के फ्रूटफुल रिजल्ट्स देख पाएँ, उतना आपको केपेबल बनाएंगे, उतना आपकी एनर्जीज़ में वो ड्राइव होगी, वो करिश्मा होगा, वो पैशन होगा, वो फोकस होगा। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें और अपनी लाइफ पर्पस से बहुत फोकस्ड फॉर्म में कनेक्ट हो सके, अपनी हर एनर्जी को सही तरीके से आप चैनल कर सकें, अपने एक्शंस में तेज़ी लाएं, अपने एक्शंस हर एक आपका एम ऐसा रहे कि मैं जो भी करूं वो मुझे मेरे लाइफ पर्पस को अचीव करने में और क्लोज लाए। आपके एक्शंस में एक स्विफ्टनेस होगी, आपकी एनर्जीज़ में एक बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट आपको फील होगा।
इस टाइप की एनर्जी में आपके गुरु आपको लाना चाहते हैं। उनके आने से आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज में जो शिफ्ट है वो रिमार्केबल होगा, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। और क्या मैसेज है आपके लिए? स्टैंड योर ग्राउंड। सो कहीं ना कहीं आपके गुरु आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भरना चाहते हैं, वो ट्रस्ट भरना चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंस भरना चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, या जो मैं करना चाहता हूँ, या मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ, आप उस चीज़ का स्टैंड ले सकें। ये आपको एम्पावर करेगा। आपके गुरु आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज भरना चाहते हैं ताकि आप अपने लिए सही डिसीजंस लेकर, किसी के कहने से, किसी के मैनिपुलेट करने से, किसी के ओपिनियन से आप उस चीज़ से घबराएं नहीं, आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो विजन डालना चाहते हैं आपके गुरु। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपके गुरु आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि आपको कभी भी ये फील ना हो कि आपको कोई बदल सकता है, आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी आ सकती है। आपकी ऑरा में वो स्ट्रेंथ आए, आपके अपने डिटर्मिनेशंस में वो स्ट्रेंथ आए, आपकी इंटेंशंस में आपके गुरु वो स्ट्रेंथ डालना चाहते हैं कि आपको हमेशा ये एनर्जीज़ एक प्रोटेक्शन शील्ड के जैसे लगें। आपके गुरु की ब्लेसिंग्स आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसी हो। अपने आप को कैसे आप खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी लर्निंग आपके गुरु आपको देना चाहते हैं। समवेयर जहाँ आपका एम जो है उसको अचीव करने के रास्ते में कोई बाधा ना आए, उस लायक आपको बनाना चाहते हैं। वो इम्पैक्ट रहेगा आपके गुरु का आपकी लाइफ पे। उनके आने से आपकी लाइफ में इन चेंजेस को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपके गुरु की क्या पर्सनालिटी हो सकती है वो देखते हैं। आपके पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके पास है द सन कार्ड। आपके गुरु के कम्युनिकेशन स्किल्स में वो पावर, वो इम्पैक्ट होगा कि वो जो भी बोलेंगे लोग उसको सुनेंगे, लोग उसको अग्री करेंगे। उनकी गाइडेंस की इतनी वैल्यू होगी कि उनकी गाइडेंस के लिए लोग वेट करेंगे, उनके ओपिनियंस मैटर करेंगे। उनकी टोन में आपको अलग अलग शेड्स देखने को मिल सकते हैं। जहाँ सेंसिटिव होना है वहाँ सेंसिटिव हैं, जहाँ असर्टिव होना है असर्टिव हैं, जहाँ पे बिल्कुल ऑन द फेस कोई बात करनी है तो आपको लगेगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जहाँ पे अपनी विजडम को यूटिलाइज़ करना है और कैसे बात को बोलना है, गाइड करना है, वहाँ आपको उनकी कम्युनिकेशन में वो चेंज, बट इतनी क्लैरिटी होगी, इतना कॉन्फिडेंस होगा और इतना इम्पैक्ट होगा क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर इतने स्ट्रांगली निचोड़ा है और उसको वो ऐसे यूटिलाइज़ करते हैं। क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं है, आईज से है, एक्सप्रेशन से है, हमारे थॉट्स में है, हमारे कंडक्ट में है। वो हर तरीके से अपनी कम्युनिकेशंस को बहुत एनहांस करते हैं, उस पर बहुत काम करते हैं। उन्हें हर अपनी दीवार को तोड़ना आता है, कोई भी ऑब्स्टिकल उनको रोक नहीं सकता। वो अपने लिए कहीं ना कहीं से नया रास्ता निकाल ही लेते हैं, हर मुसीबत से निकल जाते हैं। उन्हें पता है कि उनका क्या फोकस है और उस फोकस की तरफ बढ़ने के लिए उनको कोई रोक नहीं सकता। तो इस टाइप के आपके गुरु की एनर्जी होगी जिसमें एक तेज होगा, एक ऑरा में ऐसी अबंडेंस की एनर्जी फील होगी जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी कभी फील होगी और कभी एक बहुत वाइज जैसी एनर्जी फील होगी। वो हर शेड में आपको नज़र आएंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर होगी। ऐसे आपके गुरु की पर्सनालिटी होगी। आई होप इस रीडिंग से कुछ इंसाइट आप लेके जाएंगे और ऐसे गुरु से ज़रूर कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। हेलो ग्रुप नंबर 3। आपको क्यों एक गुरु की ज़रूरत है, पहले वो देख लेते हैं। आपके पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। आपके गुरु आपकी उस थॉट प्रोसेस से आपको
एक इमैच्योर एनर्जी से एक मैच्योर एनर्जी में लाने के लिए आपकी लाइफ में ज़रूरत है। शायद आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, गॉसिप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस में कन्फ्यूजन्स हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तो आपके गुरु हेल्प करना चाहते हैं आपको सही डायरेक्शन दिखाने में। वो गुरु की गाइडेंस से आप अपने आप को कैसे और अवेयर कर पाएंगे, कैसे आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को समझ पाएंगे, आप एक्चुअली क्या आपको करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको अपना फोकस रखना चाहिए, कहाँ अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, क्यों आपको अपनी नॉलेज को ग्रो करने की ज़रूरत है, अपनी अवेयरनेस को ग्रो करने की ज़रूरत है, क्यों आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। आपके गुरु आपको इस चीज़ में हेल्प करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस ग्रुप में ज़्यादातर यंगस्टर्स होंगे जो अपनी लाइफ में एक करियर को चाह रहे हैं समझना, एक लाइफ पर्पस को समझना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जी इस ग्रुप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। इन गुरु के आने से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द स्टार। ये गुरु जो है ना, ये सबसे पहले आपके अंदर एक पेशेंस, एक ठहराव, एक कंपोज्ड एनर्जी को लेकर आना चाहते हैं। आप एक्चुअली क्या हैं, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, उन सब चीज़ों की एक्सेप्टेंस सबसे पहले ये गुरु आपको हेल्प करेंगे उसको एक्सेप्ट करने में। जब आप उस एक्सेप्टेंस में आते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, मुझे इनके हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए, मुझे इधर एडजस्ट होने के लिए इनके हिसाब से अपनी इस पर्सनालिटी को बदलना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए। आप अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी ओरिजिनल सेल्फ को नहीं चेंज करेंगे। फिर एडजस्टमेंट्स करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना एक अलग चीज़ है, पर खुद को किसी के लिए बदलना, आप उस एनर्जी में और नहीं आएंगे। सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, अपने क्रिएटिव सेल्फ की एनर्जी में आएंगे। अपनी लाइफ को किस ब्यूटीफुल क्रिएशन में आप बदल सकते हैं, उस एनर्जी में आएंगे। आप अपने पास्ट को कैसे पीछे छोड़कर सिर्फ उसकी लर्निंग से मैं अपने पास्ट की लर्निंग्स को कैसे अपने प्रेजेंट में यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं उसकी लर्निंग से अपने प्रेजेंट को बेटर कर सकता हूँ, आप उस एनर्जी में आएंगे। सरेंडर की एनर्जी में आप आएंगे। लोगों के पीछे भागना बंद करेंगे, अपने एफ़र्ट्स करेंगे, और जहाँ आपको लगेगा कि हाँ मैंने अपना एफ़र्ट कर दिया है, आप वहाँ रुक जाएंगे। वेट करेंगे कि दूसरा अब मेरी तरफ क्या भेज रहा है, क्या एनर्जी भेज रहा है, क्या जवाब भेज रहा है। आप उस एनर्जी में आएंगे। लोगों के पीछे भागना बंद करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में अपने अंदर क्या है आपके, उसको आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अबंडेंट कर सकते हैं, आपके क्या स्किल्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं, उसको कैसे आप यूज़ करके अपनी लाइफ में शाइन कर सकते हैं। आपके गुरु आपको लाइफ में नेम फेम दिलाने में, उस डायरेक्शन में आपको लेके जाने में हेल्प करेंगे। कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, आपकी होप, आपका फेथ किस हद तक आपको हेल्प कर सकता है, कितना स्ट्रांगली आपको हेल्प कर सकता है, उस एनर्जी को रियलाइज़ करने में आपको हेल्प करेंगे। और किस वे में आपके गुरु आपको हेल्प कर सकते हैं? अ हारमोनियस रेजोल्यूशन इज़ पॉसिबल पीस कीपर। आपके गुरु आपको वो पीसफुल एनर्जीज़ में लाएंगे। हर एक चीज़ का, हर एक सिचुएशन में जवाब देना, हर एक सिचुएशन में कोई ऐसा एक्शन लेना, रिएक्शन करना ज़रूरी नहीं है। कैसे हम अपनी विजडम से, अपने रिस्पॉन्स से कैसे हम एक सिचुएशन में वो ठहराव की, वो शांति की एनर्जीज़ को भी ला सकते हैं। आपके गुरु आपको उस केपेबल बनाएंगे। आप अपने ग्राउंड को भी स्टैंड करेंगे,
आप अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे और आप कैसे पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं वो भी आप एग्जिबिट कर पाएंगे। ऐसी पर्सनालिटी आपके गुरु आपके अंदर क्रिएट करेंगे, आपको एनेबल करेंगे ऐसी पर्सनालिटी से जुड़ने के लिए। आपके गुरु आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स होंगे, जिनके बातों में आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगी, जिनकी बातों से आपको कोई डायरेक्शन मिलेगी, जिनकी बातों से आपको आइडियाज़ मिलेंगे। आपके गुरु आपको हेल्प करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने में, चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, और कैसे आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करती है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप तक डिलीवर करने में। अपनी इंट्यूशन की इन्फॉर्मेशन को आप कैसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे, उस का केपेबल आपकी गुरु आपको बनाएंगे। आपकी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करने के लिए आपके डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ में आना चाहती है, तो वो उससे आप कैसे जुड़ पाएंगे, उस हद तक आपके गुरु आपको कनेक्ट होने में इतना आपको हेल्प करेंगे। आपके गुरु की क्या पर्सनालिटी हो सकती है वो देख लेते हैं। आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके गुरु की पर्सनालिटी होगी कि वो लर्निंग को, और ये लर्निंग किसी भी तरफ से आए, बुक से आए, ऑनलाइन आए, किसी इंसान से आए, किसी सिचुएशन से आए, लाइफ एक्सपीरियंसेस से आए, वो हर तरीके की लर्निंग को हमेशा कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में सीखने के लिए वो हमेशा रेडी रहेंगे। और उन लर्निंग्स की वजह से कैसे उनकी लाइफ में वो विजडम है, कैसे वो अपनी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अबंडेंस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं सिचुएशंस को रिजॉल्व करने में, उन चीज़ों का आपको उनकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वालों में से वो होंगे, रैंडम डिसीजंस नहीं लेंगे, सोचेंगे समझेंगे, बहुत मेहनती इंसान होंगे, पेशेंट इंसान होंगे, और हर तरीके से सरेंडर की एनर्जी में रहते हैं कि हाँ ये मेरा कर्म है, इसके आगे मैं भगवान को सरेंडर करता हूँ। उस टाइप की एनर्जी के आपके ये गुरु होंगे। बहुत ठहराव, बहुत काम, कंपोज्ड एनर्जी वाले इंसान होंगे आपके गुरु। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी, इंसाइट मिलेगा और आप सही गुरु से अपने कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।